अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम तत्व जिसमें आप हम सभी हैं, जिसकी शक्ति से शक्तिवान है, जिनकी कृपा से आपको हमको मनुष्य शरीर मिला है, उनको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके जो प्रसंग मैंने चालू किया था उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जिससे आपके जिंदगी में सुख, समृद्धि, सफलता और यह भी जिंदगी सुखमय हो और आने वाला भी शरीर आपका सुखमय हो, जिसका कृपा से सर्वोत्तम शरीर हमें मिला है, आपको, हमको। लेकिन यह शरीर कैसे चलाया जाए, कैसे इसको रखा जाए ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति में रह सके, इसका मैनुअल गीता में है। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण, जो भी धर्म है, जो भी चर्चा है या संत महात्मा बोल रहे हैं, सिर्फ उस गीता के आसपास ही बोल रहे हैं, उससे बाहर न कुछ है, न था न होगा। लेकिन हम क्या उस मनुष्य शरीर जो सर्वोत्तम है और दुर्लभ है, क्या उसको पा करके सुख, शांति, समृद्धि में है? यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सुख, समृद्धि, शांति चाहते हैं। यह मनुष्य के हर, जिसने मनुष्य शरीर धारण किया, उस हर मनुष्य शरीरधारी के लिए है। आपकी बात है, जहां आप परमात्मा में हैं, उस परम तत्व जो सर्वशक्तिशाली, उसमें रहते हुए भी अगर हम दुखी हैं, हम सुख शांति हमको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि हमको यह शरीर चलाने में कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हमें इसको जानना चाहिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान पर ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल भी किए थे, उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भगवान जब आए तो क्या बोले हैं, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वही प्रभु को जान सकता है। प्रभु आपके अंदर हैं, परम तत्व आपके अंदर हैं, उसी की शक्ति से आप शक्तिवान हैं, उन्हीं के कृपा से आपको मनुष्य शरीर, सर्वोत्तम शरीर मिला है। लेकिन हम अपने अंदर न खोजने के बजाय कहीं और बाहर परमात्मा को खोजते हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधा जो है मन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आप उसी में रह करके, उन्हीं के शक्ति से शक्तिवान होकर आप बोलेंगे हम उसमें नहीं है, तो आप उनसे अलग रहना चाहते हैं। इसीलिए आपकी जिंदगी में जो सुख मिलना चाहिए, जो आपको अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। ये केवल आपका पर्सनल है, इसमें कोई दूसरा कोई साथ नहीं दे सकता इसमें, क्योंकि प्रभु अनुभव स्वरूपम सूक्ष्म रूपम अनिर्वचनीय, जिनका हम वर्णन कर रहे हैं वो वर्णन कर ही नहीं सकता है कोई। लेकिन बिना वर्णन किए आदमी का मन वहां जाके लगेगा नहीं। इसलिए सब संतों ने, भगवान भी आए तो कैसे 18 अध्याय गीता में लिखे, कैसे आपको
जानना है हम कौन है। मेरे से सारी सृष्टि चल रही है, मेरे में सारी सृष्टि है, मैं ही, मेरे में भी आप हो। एक छोटी सी कहानी जो आप लोग सुनते हैं भगवान कृष्ण और सुदामा की। भारत ऐश्वर्य युग, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश था। जब तक हम सही रास्ते पर, सही धर्म युक्त चल रहे थे, तब तक था। बीच में कुछ कालखंड में हम लोग अपने आप, अपने धर्म को भूल गए, इसलिए आज गरीब हैं। सुदामा जी गरीब थे। अब गरीब जब होता है आदमी, तो उसके पास कुछ नहीं है। उनके पास मात्र चावल के कुछ थे, वो देने के लिए वो भी नहीं मिल रहा था। संतों ने भगवान सुदामा और भगवान कृष्ण का बहुत रूपों में वर्णन किया है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, भगवान, जब आपके पास कम चीजें होती है तो आपको छोड़ने में तकलीफ होती है। जब आपके पास मन से आप जो पकड़े हुए हैं, अब परम तत्व के अंदर ही है, आप भगवान कृष्ण के साथ ही हैं आप, तो जो आपके पास छोटा चीज है उसको दे दीजिए। हरि मेरा करता हूं, हरि किया मैं मेरा मन, हरि को मन से देने की बात करनी है, कहीं देना नहीं है। आपसे मन से दिया ही नहीं जाता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक मेरे पास है। उनकी शरण में रहना ही आप नहीं चाहते हैं। और जब तक उनसे प्रेम नहीं आप करेंगे, जब तक उनको नहीं समर्पण करेंगे, और वही भगवान कृष्ण जब सुदामा जी ने वो चावल की पुटली दे दी, जिनको मांगने से मिल नहीं रहा था कुछ, उनको फिर जब लौट के घर आए, जब देने के बाद आए, तो अनंत कोटि ऐश्वर्य से युक्त हो गए। उसी ऐश्वर्य की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम मन से छोड़ने की बात बोले, कहीं दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दूसरे को देने की जरूरत नहीं है। आप मन से दे दीजिए प्रभु को। वही गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज हम त्वा सर्व पापे विमोक्ष्यामि मा शुचः। वहां पाप लगेगा ही नहीं, पाप ही नहीं है। और आप ही के अनुभव में भगवान आ सकते हैं। अनुभव स्वरूप किसके अनुभव आए? जिनको मिले हैं उनके अंदर, उनके अनुभव में मिले हैं। फिर हम लोग बाहर भटक रहे हैं। अरे आप हरि में ही हैं। आपके साथ हरि है। हरि मेरा करता हूं, हरि किया मैं मेरा मन हरि को दिया। ये मन जो दुखी होके इधर उधर भटक रहा है, हरि मने सब दुखों को हरने वाले, सब में रहने वाले, लेकिन उनको न मान करके हम अलग रहना चाहते हैं। अलग रह करके दुखी और दुखी है, और आनंद का जो स्थिति होना चाहिए वो नहीं है। सब दुखों को हरने वाले हरि आपके अंदर है, तो उनको कर्ता बना दीजिए। प्रभु आपने यह शरीर दिया, क्षण भंगुर शरीर है, लेकिन सबसे कीमती है, सर्वोत्तम शरीर है, दुर्लभ बोला गया, दुर्लभ मानव शरीर, दुर्लभ मानव देह। और ये दुर्लभ मानव देह पा करके भी अगर हमको शांति नहीं मिलता है, समृद्धि नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है, ये मनुष्य शरीर पाने का सबसे बड़ा, इसको आत्महान गति चाहे, आत्मा को मारने वाला बोला गया है। आपकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि मिले, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे सुदामा जी ने जो उनके पास था समर्पण कर दिया, थोड़ा सा चावल, तो उनको ऐश्वर्य से भर दिए प्रभु। आप एक बार प्रभु के जो बोलना चाह रहे हैं, ये करें, आप अंदर में समर्पण तो कर दीजिए मन को। यही मन आपको गरीब बनाए हुए, यही मन की सोच से आप गरीब है। जिस दिन प्रभु को समर्पित कर देंगे, यही मन प्रभु का हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनःस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। यह मन आपका प्रभु का दिया, उसी चेतना से मन निकला है। माम वंश ए जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन आप अंश है। आपका भी एक देह है, चिदानंद में देह तुम्हारी, आनंद स्वरूप है।
मन जो संकल्प विकल्प कर रहा, मन ये प्रभु को दिया तब उससे पवित्र हो जाएगा और फिर आप आनंद का अनुभव करेंगे और प्रभु का भी अनुभव करेंगे। इसी को संत कबीरदास ने बोला, अलख पुरुष जब किया विचारा। अलख पुरुष, उससे सृष्टि सारी निकली। साइंस भी बोलिए बिग बैंग हुआ, वहां से कुछ नथिंग से सब एवरीथिंग निकला है, कुछ नहीं था। आप साइंस की बात अपने ऋषि मुनि महात्माओं ने जो बोला है, अपने पूर्वजों ने जो दिया है, उसको भूल गए हम लोग। उसी को मैं याद दिला रहा हूं आपको। आपकी जिंदगी में ऐश्वर्य हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आप सबका मंगल हो। मंगल भवन या मंगलहारी, जिसके साथ रहने पर मंगल ही मंगल होता है, उस परम तत्व आपके अंदर है। उसी में हम हैं, आप है, चराचर जगत है, पूरी सृष्टि है। आपको केवल और केवल अंदर में समर्पण करना है, मन से। कहीं कुछ जाने का जरूरत नहीं है। इसी को गुरु नानक देव जी ने कहा, जे घट सुमिरन राम को ते नर मुक्ता ज्ञान। जो सुमिरन भगवान का करते करते, स्मरण करते 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 प्रभु आपके अंदर में दिखने लगेंगे, आकाशवाणी होने लगेगी। सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। वन में कहाँ जा रहे हो? अगर वह मन पवित्र नहीं हुआ, आप कहीं भी जाओगे, अलग से कुछ कपड़ा पहन लोगे, मन पवित्र नहीं हुआ तो आप दुखी हो ही। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में हो। संसार में रह करके एक सफल सन्यासी, मन से सन्यासी, मन से आपका लोभ खत्म हुआ। मिलहि न बिने, मिलहि न रघुपति बिने अनुरागा, किए जो तप जग बैराग। कितना भी बैरागी करो, तप करो, सब कुछ करो, अनुराग के बिना, प्रेम के बिना प्रभु का दर्शन नहीं होगा। वो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। क्रिया से दर्शन नहीं होगा, समर्पण से दर्शन हो गया। जिसको हनुमान जी ने सुमिरो पवन सुत पावन, नामू अपने बस में करी राखे राम। जिनके बस में, तो आप उन्हीं के अंदर है। उनके अंदर समर्पण करने से, उनके शरणागति से आपको सत्य का पता चलेगा। जिस शरीर, क्षण भंगुर शरीर जो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर चल रहा है, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे हो जाए तो जिस शरीर का कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस दुर्लभ शरीर आपको केवल और केवल परम तत्व, परम पिता परमात्मा को जानने के लिए मिला है। सबका मालिक, चराचर जगत के स्वामी को जानने के लिए मिला है। इसलिए आपके हृदय में परम तत्व जानने की जिज्ञासा हो, इसी के लिए मैं दे रहा हूं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई जो जानना चाहता है और जानने की प्रबल प्रेम हो, इच्छा हो, उसी को प्रभु जनाते हैं। वरना आप अलग रहना चाहते हैं, दुखी होकर संसार में रहिए, कौन मना किया? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होगा, चेतना तो मरेगी नहीं, शरीर छूटेगा, आएगा जाएगा। एक कीमती शरीर पाकर भी, दुर्लभ शरीर पाकर भी अगर हम अपने आप को नहीं जान पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस शरीर का कुछ नहीं हो सकता। आप सबके जिंदगी में मंगलमय हो। आप सबको प्रभु की जानने की इच्छा हो, परम तत्व। केवल आप एक शरीर, केवल देह भाव में आप हैं, देह भाव से निकल करके चिदानंद भाव अपने स्वरूप में जाइए। यही भगवान शंकर ने, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपार। अखंड समाधि लग, मने एक रूप आपका, एक स्वरूप है और एक आपका रूप है। तो अन्नमय कोश जो है, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हम बोल रहे हैं कि लिफ्ट से सीधा चले जाइए प्रभु के शरण में। क्यों सीढ़ी से चढ़ चढ़ के, हो सकता है नीचे गिर जाए, चढ़ रहे हैं, फिर कुछ में घटना घट जाए, हम नीचे आ जाए। प्रभु तो दिखते नहीं, अलग पुरुष है, लख नहीं सकते हैं। केवल आप ही के अनुभव में आ सकते, किसी और के अनुभव में नहीं आ सकते हैं। कोई दूसरे, आपका पर्सनल, आपका आप और प्रभु, वहां दोनों आदमी परम तत्व है, उससे आपका मन निकला हुआ आप है, प्रभु है।
ये सिर्फ और सिर्फ आपके अनुभव में आ सकते हैं। यह सत्य कैसे दिखेगा जिसको लखा ही नहीं सकता है। सदगुरु कृपा कियो अलख पुरुष दियो लखाए, वो लखा सकते हैं। तो गुरु का महत्व बहुत है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल के गए हैं, जो अपना शास्त्र बोलता है कि शरीर क्या है, कैसे चलाना है, जो ये एक साइंस है। इसलिए आप सबके हृदय में प्रभु को जानने की इच्छा हो, आप जाने। अब मनुष्य शरीर मिला है, प्रभु ने दिया है, तो उसका असली जो सफलता है वो परम तत्व, परम पिता परमात्मा को जानने का है। आप केवल और केवल शरणागति से, भक्ति से जान सकते। भक्ति ही शक्ति है। जिस भक्ति को कागभूषण जी बाबा ने बोला था, अविरल भक्ति विशुद्ध तत्व श्रुति पुराण जो गाओ, आज ही खोजा जोगई समनि प्रभु प्रसाद कोई पाओ। उनकी कृपा से आपको मिले। यह गुण साधन से ना होई तुम्हारी कृपा पावही कोई कोई। प्रभु की कृपा से ही कोई कोई पाता है। आप सबके जिंदगी मंगलमय हो, आप सबके हृदय में प्रभु की जानने की इच्छा हो, जो परमात्मा आपके हृदय में बैठे हुए हैं आपके अनुभव में आए। यही मेरी उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।